स्वागत है आपका। आज हमारे साथ कन्हैयालाल जी आर्य हैं। आपको रामायण और रामचरितमानस, रामायण की जब हम कहते हैं बात तो वो होती है वाल्मीकि रामायण, और जब हम रामचरितमानस जी की बात करते हैं तो वो तुलसीकृत है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रामायण सब एक जैसी दिखती है। तो आज हम आपके अनुभव से ये जानेंगे कि साहब इन दोनों चीज़ों ग्रंथों में क्या फ़र्क है मुख्य। महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे, और तुलसीदास एक भक्त थे। महर्षि वाल्मीकि ने जो ग्रंथ लिखा है वो उनके जीवन पर आधारित सत्य घटनाओं का वर्णन किया है। और जहाँ तक तुलसीदास की बात है, तुलसीदास ने घटनाओं को अपने भक्ति तत्व के रूप में वर्णित किया है। उसमें उसका भक्ति तत्व शामिल है। इतिहास को तुलसीदास जी ने कई जगह उपेक्षा भी की है, उन वास्तविक घटनाओं को अपने ढंग से वर्णित किया है। जैसे कि आपको छोटा सा दृष्टांत दूं कि अभी आप थोड़ा सी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि खीर खाने से राम जी पैदा हुए, यज्ञ किया खीर खाई, ऐसा नहीं है। आप उनकी रामायण पढ़े महर्षि वाल्मीकि की, उसमें जब वो जो रखा जाता है वहाँ आहुतियाँ भी होती हैं। गर्भाधान संस्कार में आहुतियों का वर्णन है। उन आहुतियों के माध्यम से जो वहाँ खीर रखी जाती है, उन ऋचाओं का वर्णन, जैसा कि अभी आप कहते, उन ऋचाओं का वर्णन, आहुतियों का देना और उस वातावरण का बनना उस खीर में वो रचित हो जाती है। तब वह खीर जो इस योग्य हो जाती है कि यदि वो गर्भाधान से पूर्व ली जाए तो महिला का गर्भ जो है उसी रूप में स्थापित हो जाता है। परमपिता परमात्मा जब यदि किसी की मृत्यु होती है तो आप कहते हैं कि वह जीवात्मा चली गई। जीवात्मा जाती कहीं नहीं है, क्योंकि तीन चीजें अनादि हैं। परमपिता परमात्मा अनादि है, कभी नहीं बना, कभी नहीं मरेगा। हम जीवात्माएं भी अनादि हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है ना जी कि किस प्रकार हम जीवात्मा न मरती है, न सड़ती है, न गलती है, कुछ नहीं होता है हमारी, क्योंकि हम भी अमर हैं, कभी नहीं मरते, हम भी अनादि हैं। इसी प्रकार ये प्रकृति भी अनादि है। ये तीनों चीजें अनादि हैं, और तीनों जब चीजें अनादि हैं तो परमपिता परमात्मा का कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। हमारा कोई अंत नहीं है, प्रारंभ नहीं है। प्रकृति का भी कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। इसी प्रकार महर्षि कालिदास जी ने जो वर्णन किया है वो वर्णन एक प्रकार से सत्य घटनाओं पर आधारित वर्णन है। और तुलसीदास जी का वर्णन जो है वो भक्त किस प्रकार अपने भगवान की प्रशंसा करने में कई बार इतना जुट जाता है कि वो सत्य घटनाएं उनसे एक तरफ हो जाती हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे वाल्मीकि रामायण जो है जी, तो शुरुआत में ये कहते हैं जैसे नारद आए और उन्होंने उनको वो रामायण सुनाई जी, और उसमें 4-5 कथा हैं, जैसे शत्रुपा की कथा है, रावण के पहले के जन्मों की कथा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा निवेदन ये है कि इस संबंध में हम किंवदंतियों पर विश्वास ना करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि महर्षि ने किन परिस्थितियों में रामायण को लिखा है, शायद आप संभवतः आपको जानकारी होगी कि एक बार वो बैठे हुए थे कि एक पक्षी और उसकी पत्नी किलोल कर रहे थे। क्रोंच पक्षी किलोल कर रहे थे, और उसी वक्त किसी शिकारी ने क्रोंच पक्षी के मेल को मार डाला, और वो विलाप कर रही थी। उस विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने इस काव्य का वर्णन किया है। इसके पीछे वो ये इतिहास था। तो मेरा निवेदन ये है कि इस चीज को थोड़ा सा किंवदंतियों पर ना जाकर मूल पर आए तो ज्यादा बेहतर। उसी में तो बताया कि उन्होंने फिर नारद जी आए और नारद जी को वो उन्होंने सुनाया, ऐसा वाल्मीकि जी 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 उन्होंने कहा आज किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करो जो इस वक्त का महापुरुष हो। तब नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वर्णन सिर्फ भगवान महर्षि राजा राम का ही किया था, भगवान का नाम नहीं है वहाँ, राजा राम का ही किया जा सकता है, ऐसा वर्णन है। जी जी जी, क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो शुरुआत होती है वाल्मीकि जी के आश्रम में, और फिर वो रामायण जो बताते हैं वो लवकुश को बताते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वर्णन कर दूं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण वही संपन्न हो जाती है जब उसका
राज्याभिषेक हो जाता है। बाद का जितना वर्णन है वो भवभूति की उत्तर रामचरित नामक पुस्तक है, जो मेरे एमए के कोर्स में थी, मैंने वो पढ़ी है। भवभूति का उत्तर रामचरित है, जिसमें ये वर्णन है कि इस प्रकार लव कुश की कहानी है। लव कुश की कहानी महर्षि वाल्मीकि के रामायण में नहीं है। वो वहां तक वर्णन है जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है। इसके पश्चात का जितना वर्णन है, चाहे धोबी का वर्णन है, चाहे लव कुश का वर्णन है, ये सब वर्णन जो है उत्तर रामचरित, भवभूति के उत्तर रामचरित में आता है। इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु ज्यादा अधिक हैं, उन्होंने उस वर्णन को भी आत्मसात कर लिया और उसको उसके साथ मान लिया है। हाँ, वैसे भी अगर आप देखें तो एक धोबी की बात पर पहली चीज, और फिर सीता को गृह त्याग करना दूसरी चीज, ये दोनों ही चीजें तर्क संगत नहीं है। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, राम जैसे न्याय प्रिय के लिए तो ये विसंगति ही लगती है। ऐसा है, यदि आपने इस चीज को एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीता एक साध्वी थी, 14 वर्ष वन में रहे, 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया दोनों पति पत्नी ने, अकेले थे, देवर ही तो साथ था। वो अलग बात है कि जो पति पत्नी 14 वर्ष तक गृहस्थ नहीं किया उन्होंने, क्या वो इतने कामुक थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और क्या वो इतने पतित थे कि अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में बाहर भगा देंगे? नहीं थे। ये सब जो है, ये कम्युनिस्ट थिंकर जो थे हमारे राष्ट्र में आए, जिन्होंने हमारे इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं। आप इसको यदि इससे 300-400 साल पूर्व का अगर रामायण देख लें तो कहीं भी वर्णन धोबी का नहीं आता है। अच्छा, एक और हमें जो लगता है कि जैसे बाली था जी, और उसको पीछे उन्होंने छुपकर मारा, तो इसके बारे में आप मेरा निवेदन ये है जी कि जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो आदमी को बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने चाहिए। भगवान राम ने वही किया। यदि वो शारीरिक रूप में बाली अधिक शक्तिशाली था राम से, यदि वह उन्हें सीधा आमने सामने वो करता तो एक आदमी एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, वो आदमी सामने देखते ही आदमी की घिघी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, कुछ मैं ये कहूँगा, लेकिन उसके सामने आते ही व्यक्ति की घिघी बन जाती है। ऐसे ही बाली का वो व्यक्तित्व था, इतना शरीर सौष्ठव था उसका इतना कि उसके सामने आते ही दूसरे आदमी का बल आधा हो जाता था। ऐसा वर्णन है ना। तो ये कहने का तात्पर्य, कोई इतना प्रभावित कर लेता था उसका जो उसका शरीर सौष्ठव था, ये दूसरा घबरा जाता था। और राम ने देखा यदि मैंने इसको सीधे टक्कर में मैं पराजित हो जाऊंगा। राम भी परम पिता परमात्मा नहीं थे। एक बार शिकायत होती है आम लोगों को कि आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते, गलत कहते हैं। हम राम के उज्जवल स्वरूप को मानते हैं, कृष्ण के उज्जवल स्वरूप को मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कृष्ण के स्वरूप को लिखते हुए कहा है कि वह एक आप्त पुरुष थे, और वह ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महापुरुष थे जिसने जीवन में जन्म से लेकर मरण पर्यंत एक बार भी कोई पाप नहीं किया, कहीं असत्य नहीं बोला। इतनी बड़ी भावना रखने वाला व्यक्ति, हम सोच सकते हैं कि हम लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। हम तो राम कृष्ण को वास्तविक रूप मानते, हाँ, हम उसे परम पिता परमात्मा नहीं मानते, हम उन्हें एक महापुरुष मानते हैं। यदि वो परम पिता परमात्मा थे तो उनके पिता क्या थे, उनके दादा क्या थे, अज्ज क्या थे, रघु क्या थे, दिलीप क्या थे, हरिश्चंद्र क्या थे? लॉजिक है। अब हम तो देखते थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, तो जिस समय यज्ञ हो जाता है उस समय जयकार की जाती है जी, तो उसमें कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो बड़ा ही उचित है जी। और इसमें मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि जिस समय सुग्रीव ने कहा कि आप ये 7 जो ताड़ के वृक्ष हैं, इनको अगर आप एक तीर से बेध देंगे तभी आप बाली को मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या हमारे जो 7 चक्र हैं उसका कुछ वर्णन है कि नहीं, यहाँ युद्ध का वर्णन है। इसको यदि आप अध्यात्म में लेना चाहें तो आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर है कि आपकी प्रवृत्ति यदि अध्यात्म है तो आप उसे साधना के रूप में ले सकते हैं। वास्तविकता ये है कि राम इतने युद्ध कला में प्रवीण थे तो 7 वृक्षों को एक साथ बीन सकते थे, इतनी युद्ध कला में प्रवीण थे। जब विश्वामित्र उनको लेने आए तो दशरथ से उन्होंने कहा कि मुझे राम दे दो। उन्हें लक्ष्मण ही मांगा, आप पढ़ो से। लक्ष्मण स्वयं कहा भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ चलूंगा चाहे कुछ हो जाए। उनने केवल भगवान राम को माना था क्योंकि जानते थे विश्वामित्र
कि राम इतना शक्तिशाली है, युद्ध कला में इतने कुशल है कि वो वहाँ के जो असुरों को भगा देगा। अब तो जब मैं अयोध्या कांड पढ़ रहा था तो उसमें साहब ये कहा कि दशरथ के मन में ये भाव आया कि राम का ब्याह नहीं हो रहा है, तो उसी समय ये आ गए विश्वामित्र जी। ऐसी भी कुछ है इसमें अवधारणा? नहीं, वो तो ऐसा था। अब आप देखो ना, अब ये घटना भी आती है कि राम का वो हो रहा है, राज तिलक हो रहा है, उसके भाइयों को बुलाया नहीं, बड़ा अपराध किया है जी। गलत है ये। ऐसा था क्योंकि जब घोषणा की, कहते दशरथ एक दिन बैठे हुए थे राज का संभालने में, और उसके बाद थोड़ा मन किया उनका, मैं अंदर चला जाऊं, गए तो उन्हें एक बाल अपना सफेद दिखा यहाँ। उन्हें जब उन्हें लगा कि अब मुझे राज्यपाठ से अपने आप को स्वतंत्र कर लेना चाहिए, राम को राज तिलक कर देना चाहिए, इसलिए उन्होंने राम को राज तिलक करने की घोषणा की। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके मन में नहीं था कि वो लव और कुश को भगा देंगे थे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो काफी दूर चले गए थे और वो वशिष्ठ जी ने ये घोषणा कर दी थी कि कल अवश्य होना चाहिए, कल या परसों जो भी समय दिया था अवश्य होना चाहिए। तो उसके पीछे वशिष्ठ जी की एक विशेष योजना थी। और राम, और जहाँ तक केकाई की बात है, बहन भाई साहब से कई बार बात हुई है इस विषय पर, केकाई कोई साधारण महिला नहीं थी, केकाई एक वीरांगना थी। केकाई ने एक वीरांगना थी। दक्षिण भारत के राजाओं ने एक बार मीटिंग करी कि किस प्रकार हम इन असुरों से मुकाबला तो कर नहीं सकते, ये असुर हैं, ये शक्तिशाली है, हमसे हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने एक दक्षिण भारत के राजाओं की एक मीटिंग की, और केकाई के पिता राजा के अश्वति भी कहते, उसे केके भी कहते हैं, राजा अश्वति को एक सुझाव दिया कि देखो, क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व में भगवान राम के पिता का राज्य है, दशरथ का राज्य है। दशरथ ने 2 शादियां कर चुका है और उससे कोई संतान नहीं हुई, अब वो तीसरा विवाह करने के चक्कर में है। आप ऐसा करो कि वो आप अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दो और ये शर्त लगा दो कि उससे होने वाली संतान देश की राजा बनेगी। कहना जी ठीक है। उसने अपनी बेटी से पूछा। अब आप देखिए, केकाई की आयु और दशरथ की आयु बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर था, सबसे छोटी थी वो, बहुत ज्यादा अंतर था। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हें राष्ट्र हित में बलिदान करना चाहता हूँ, ये शब्द आप पढ़िएगा। उसने कहा, पिताजी आप आदेश दीजिए। उसने फिर कहा कि ऐसे ऐसे सभी राजाओं का ये मत है कि तुम क्योंकि वीरांगना हो, युद्ध कला कौशल में हो, और अगर वो ऐसा पति तुम्हें राजा के रूप मिल जाएगा, उनसे होने वाली संतान बड़ी प्रतापी होगी। तो इसलिए उसने वहाँ विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात तो वहाँ वो जो मंत्रा है, मंत्रा की साधारण महिला नहीं थी। मंत्रा भी जैसे सीआईडी एक इंस्पेक्टर होता है या डीसीपी होता है, रैंक अफसर, उसी रैंक के ऑफिसर थी। पहले एक परंपरा होती थी कि बेटी के साथ सेवक भी जाते थे, जैसे आज भी भाई बहन जाते हैं ना साथ के साथ। तो उस वक्त भी परंपरा थी कि दहेज के रूप में वह बेटी के साथ जाया करती थी, और वह मंत्रा को भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? इसको याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारा बच्चा ही इस देश का राजा बनेगा। ये याद दिलाने के लिए ही मंत्रा वहां साथ गई थी। और वो साधारण चरित्र नहीं था महिला का, केकाई का। केकाई तो एक वीरांगना थी। तब उसने, अच्छा, अब कई बार प्रश्न एक और उठता है कि 14 वर्ष के लिए क्यों वनवास दिया उसको? चाहती तो आजीवन के लिए भी दे सकती थी, 20 वर्ष के लिए भी दे सकती, 14 वर्ष के लिए क्यों? क्योंकि उस युग में यदि किसी व्यक्ति का राज्य से 14 वर्ष तक का कोई संबंध ना रहे तो वो ऑटोमेटिकली समाज उसे, वो उत्तराधिकार नियम के अनुसार, उत्तराधिकार नियम के अनुसार, वो तो आप खुद ही जानते हैं कि उत्तराधिकार नियम के अनुसार उसका अधिकार नहीं रहता था। इसलिए 14 वर्ष का वनवास दिया। इसीलिए शायद महाभारत में भी 12 वर्ष 12 प्लस एक तरह, उस वक्त का काल वो था, उस वक्त का काल वो था। उस वक्त 14 वर्ष का काल था और इस वक्त 12+1 का काल था। तो इसलिए केकाई को साधारण महिला मत मानिएगा, वो एक वीरांगना थी। और उस वीरांगना ने, और ये वर्णन भी आता है, जब भी मुलाकात राम और उसकी होती है तो राम पहले केकाई के चरण वंदना करता है, कौशल्या की बात करता है। इसमें वाल्मीकि रामायण में जो मुझे ध्यान पड़ता है कि ये भी कहा कि राम ने ही रिक्वेस्ट की थी केकई से कि आपकी अपयश तो होगा, लेकिन आप मुझे बन जाने दीजिए, जिससे कि मैं। इस संबंध में 2 धारणाएं हैं। समाज में 2 धारणाएं हैं। एक तो यह है कि राम ने खुद कही थी। दूसरा, केकाई क्योंकि राज्य प्रशासिका उत्तम थी, उसने ये सोचा कि यदि राम वहां से यहाँ वन चले जाएंगे
तो वहाँ के उन लोगों को आप क्या समझते हैं कि राम वहाँ बैठा रहा, सिर्फ कुटिया में बैठा रहा, कुछ नहीं किया। राम ने उस क्षेत्र का विकास किया, बांध बनाए, नदियां, नाले, सड़कें, सबका निर्माण किया, बिजली का निर्माण किया। अब उसे जो पढ़ो पूरा इतिहास उसका पूरा, यदि जब तक इन चीज़ों को कर लिया, जब देख लिया कि पूरी तरह से तैयार हो गया है, तब उसने एक कार्य किया। युद्ध तो एक कारण बना, सीता तो एक कारण बनी, लेकिन वास्तविकता यह है कि राम ने रावण को मारना ही मारना था। कारण ना भी बनता तो भी वो आया ही इसलिए था कि इनका सबका सफाया करना है। जितने दक्षिण भारत के ये आतंकवादी राजा हैं, इनका सफाया करना था। तो एक तो आपने बताया कि जो केकई थी वो वीरांगना थी और उसकी ये योजना थी कि अच्छा, मुझे ये भी लगता कि अगर राम बन नहीं गए होते तो आज वो राजा राम बन के रह जाते, एक राजा ही बन के रह जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम यदि बने हैं तो उसके पीछे उनका वन का जाना था, बन जाना था। उनकी सारी मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की। आप देखिए, जब वो जाते हैं तो केवट को साथ लेते हैं, केवट को साथ लेते हैं। तो वहां जो ये लोग कहते हैं राम दलित विरोधी थे, अरे दलित विरोधी थे तो केवट को कैसे साथ ले लेते? दलित विरोधी नहीं थे, वो कहते हैं शंभू को मारा राम ने। बड़े स्वस्थ परंपराएं सब। ये जितने भी हमारे जो कम्युनिस्ट थिंकिंग के विचारधारा थे या इस्लाम प्रकृति के विचारधारा के जो विद्वान थे, उन्होंने हमारे इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की है। हाँ, देखिए, शुरू में केवट को साथ दिया, फिर निषाद राज को साथ लिया, फिर देखा जाए तो सबरी का झूठा भी खाया, वो भी एक छोटा सा। हाँ, बताया। हाँ, शबरी के बेर जो है ना झूठे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी झाड़ियां थी, जिस झाड़ी का एक बेर खाती थी वो लगता था अच्छा है, अच्छा है तो उस झाड़ी के बेर रख लेती थी, अच्छा नहीं है तो उतार देती थी। ये नहीं कि झूठा बेर, मैं आपके घर आया, अभी आपके घर आया, अगर आप चाय का कप यूं पी कर और मेरे सामने रख देते थे, मैं क्या अपना सम्मान समझता? नहीं समझता। अच्छा, और शबरी इतनी बड़ी उच्च कोटि की विदुषी हो गई कि उसका झूठा खाने ले राम तैयार हो गए ना। वो जितने भी बेर थे, बेरियां थी, उनमें से अच्छी बेरी के वो फल रखती चली गई और जो खट्टे थे उनको छोड़ती चली गई। अच्छा, ये इसमें एक और कहानी है रोचक कि जिस समय जो लक्ष्मण थे जी, उनको भी शबरी ने दिया वो बेर और वो उन्होंने पीछे फेंक दिया और बताते यही है कि वो संजीवनी बूटी बन गया। इसमें क्या संजीवनी बूटी अगर यूं फेंकने से बनती होती तो हनुमान को उड़ कर ना जाना पड़ता। अगर संजीवनी बूटी इतनी जल्दी नजदीक हो जाती होती तो ये तो सब थी मैं जी। नहीं, एक चीज का वर्णन मैं आपसे करना चाहूंगा कि सुलोचना का जब पति की मृत्यु हो गई तो सुलोचना ने अपने पिता से अर्थात ससुर से ये कहा कि मुझे अपने पति का शव ला कर दीजिए, मैं उसका वैदिक रीति से संस्कार करना चाहती हूँ। ये शब्द लिखे हुए, मैं अपने पति का वैदिक रीति से अंत्येष्टि संस्कार करना चाहती हूँ। तो वहां राम की उज्जवल चरित्र का वर्णन करते हुए रावण कहता है कहेंगे बेटी तुम जाओ उस कैंप में जाओ। वो कहेंगे पिताजी क्या कह रहे हो, शत्रुओं के कैंप पे, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं वहां चली जाऊं? तो वहां रावण कहता है तुम निश्चिंत होकर चली जाओ, वो उज्जवल चरित्र के स्वामी, तुम जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। जब वो पहुंचती है तो वहां देखती है कि वहां एक मीटिंग चल रही है, राम अपने सैनिकों के साथ, सेनापतियों के साथ मीटिंग, कल के युद्ध के लिए मीटिंग कर रहे हैं। बताया गया कि इंद्र की पत्नी आई है, मेघनाथ की, इंद्रजीत या मेघनाथ की पत्नी आई है, आपसे मिलना चाहती है। तो राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं माँ आपका आगमन कैसे हुआ? तो कहेंगे मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जिसने मेरे पति को मारा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब लक्ष्मण कहते हैं मैं सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और कहेगा माँ ये भूल मुझसे हुई है, मैं आपका अपराधी हूँ। कहने का लक्ष्मण तू मत सोचना कि तूने मेरे पति को मारा है, तेरा और मेरे पति का तो युद्ध ही नहीं था, युद्ध तेरी पत्नी और मेरा था युद्ध, और उसका त्याग ज्यादा था, उर्मिला का त्याग ज्यादा था। मैं अपने पति के साथ रहती थी तो बिना पति के रह रही थी, वो उसका तप ज्यादा था और मेरा तप कम था। मेरा तप हार गया और उसका तप जीत गया, इसलिए मेरा पति मृत्यु का शिकार हुआ है। ये मत सोचना कि तूने मेरे पति को मारा है। तो ये रामायण में जहाँ हम सीता का चरित्र देखते हैं महान है, तो सुलोचना का भी एक चरित्र है और इसी प्रकार से मंदोदरी का चरित्र है, बहुत उज्जवल चरित्र मानते हैं उनको। तो बहुत सारे चरित्र हैं उसमें और हर चरित्र की अपनी एक कथा है, अपना एक कारण था इस पृथ्वी पर आने का।
तो आपसे बहुत जाना और आगे भी जानते रहेंगे इसके बहुत बारे में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत